अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक न्यू मेथड देखने जा रहे हैं जो इमीडिएट सेटलमेंट जो है हमारी शैलो फाउंडेशन के अंदर वो कैलकुलेट करने के हम मेथड देखेंगे। तो एक मेथड हम पिछली वीडियो में देख चुके थे कि इमीडिएट सेटलमेंट किस तरह काउंट की जाती है किसी भी शैलो फाउंडेशन के लिए। अगर हम फील्ड से कोई डाटा आता है कि हमें शैलो फाउंडेशन बताएं इस फुटिंग के लिए, तो कंडीशन वगैरह सब कुछ गिवन होगी, तो हम सिर्फ पुट करेंगे उन फार्मूलाज़ में एंड देन हमें सेटलमेंट काउंट कर लेंगे। तो वो ये सारा डाटा था, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ये हार का एक मेथड था, ठीक है। उसमें हार एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड दिया था। तो सेटलमेंट काउंट करने के फार्मूलाज उसने दिए थे, डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट थे। तो उसके मुताबिक हमने सेटलमेंट काउंट की थी, लेकिन वही इमीडिएट सेटलमेंट वही वैल्यूज़, ठीक है, या वही वैल्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाटा हो तो आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा आप दोनों यूज़ करें, ताकि आपकी वैल्यूज़ आप काउंटर चेक कर सकें, एक दूसरे के साथ मिला सकें, मैच कर सकें, कैलकुलेशन में कोई आपकी गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड जो है इमीडिएट सेटलमेंट फाइंड करने के लिए शैलो फाउंडेशन के अंदर, वो क्या है। तो उसकी जर्नल इक्वेशन है। जर्नल इक्वेशन यहाँ पे आपको सामने शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्यू नोट आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे आपको नेट उसका सेल्फ स्ट्रेस अंदर जो गिवन होता है, जो सेल्फ वेट के कारण होता है उसमें, ठीक है। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पैरामीटर ये क्या होते हैं। बी डैश यहाँ पे क्या है, बी डैश आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। अगर आप किसी भी फाउंडेशन के सेंटर पॉइंट पे सेटलमेंट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए एल डैश इज इक्वल टू एल बाई टू होगा, जैसा कि यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। और बी डैश जो है वो आपका b बाई टू के इक्वल होगा। और अगर आप कॉर्नर किसी भी फाउंडेशन के कॉर्नर पे सेटलमेंट काउंट करना चाह रहे हैं, तो आपकी l डैश जो होगा इज इक्वल टू l होगा, और b डैश जो होगा वो इक्वल टू b होगा। और नॉर्मल b और l यहाँ पे क्या है, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ फुटिंग है b, और l जो है वो लेंथ ऑफ फुटिंग है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, b इंटू एल गिवन होगी रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। और अगर सर्कुलर भी होगी तो ये दोनों सेम होगी। सर्कुलर के लिए विड्थ और लेंथ यहाँ पे सेम दी जाएगी आपको, ठीक है। तो यही फार्मूलाज में पुट करेंगे एंड देन इसमें जर्नल इक्वेशन यूज़ करते हुए हम सेटलमेंट काउंट कर सकते हैं इजीली। और इसमें F1 क्या है, F1 का फार्मूला यहाँ पे सामने आपके गिवन है। इसमें M जो है यहाँ पे कैपिटल में M लिखा हुआ है, यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं M इज इक्वल टू एल डैश ओवर एल बी होता है। और N क्या है, यहाँ पे N इज इक्वल टू एच ओवर बी डैश है। H यहाँ पे क्या है, H यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फुटिंग दिखाई हुई है, यहाँ पे H ये है, ठीक है। H रोक जो सरफेस लेवल है वहाँ से फुटिंग की जो बॉटम सरफेस है उधर तक का हाइट है। ये सारी जो है पैरामीटर्स को हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने प्रॉपर कैलकुलेशंस देखते हैं कि ये किस तरह मेथड ये क्या कहता है और ये किस तरह सॉल्व होगा इन फार्मूलाज़ का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स जो हम पिछली वीडियो में बिल्कुल क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी जर्नल इक्वेशन, ठीक है। जनरली हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हमें यहाँ पे सॉइल की कंडीशन गिवन है कि आपकी सैचुरेटेड सॉइल है और वो क्लेई सॉइल है, ठीक है। क्लेई सॉइल के लिए और सैचुरेटेड होने के लिए आपका जो फार्मूला है सेटलमेंट का वो चेंज हो जाता है और वो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास ए जो है वो इस कर्व से फाइंड करेंगे जो कि लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। और A2 जो है वो आप राइट वाली कर्व जो है उससे फाइंड कर लेंगे A2। अब इसमें करना क्या है, अगर सर्कुलर फुटिंग है तो उसके लिए नीचे वाली कर्व है, स्क्वायर फुटिंग के लिए ऊपर वाली कर्व है। यहाँ पे ये देख सकते हैं A1 ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है। और L और B अगर इनफाइनाइट है तो आप ऊपर वाली कर्व यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी L और B की रेशो 10 के इक्वल आ रही है तो आप सेकंड लास्ट जो ऊपर से सेकंड कर्व है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह ये रेशो आप कर्व की लेते जाएंगे और कर्व के मुताबिक आप H और B नीचे से पॉइंट ले लेंगे और ऊपर से L और B के रेशो के मुताबिक कर्व अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, देन आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह A2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, यानी पे DF ओवर B आप फाइंड कर लेंगे। DF क्या है, फुटिंग की डेप्थ है, यहाँ पे शो हो रही है, ऊपर ग्राफ आपको फिगर में शो हो रही है। और B क्या है, यहाँ पे विड्थ ऑफ फुटिंग है। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे इस कर्व के साथ और कर्व के साथ आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आपको A2 पॉइंट मिल जाएगा, A2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू नोट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर गिवन नहीं होगा तो आप खुद ही फाइंड करेंगे। सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस है ये, और बी यहाँ पे आपको गिवन रहेगा ई, यानी कि सॉइल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी गिवन रहेगा। तो सैचुरेटेड क्लेई सॉइल के लिए कितना ईजी है आपकी सेटलमेंट कैलकुलेट करना फॉर दी बॉल्स मेथड, ठीक है। बॉल्स मेथड
के मुताबिक आपके अगर सैचुरेटेड क्ले सॉइल है तो आप सेटलमेंट इस तरह, इमीडिएट सेटलमेंट इस तरह काउंट कर सकते हैं। जबकि अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो अब आप इस फार्मूले का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस कॉन्सेप्ट होगा तो क्लियर आप समझ जाएंगे। इसमें C1 क्या है, C2 क्या है। यहाँ पे C1 का फार्मूला करेक्शन फैक्टर है फॉर द थिकनेस ऑफ एम्बेडमेंट फाउंडेशन, ठीक है। इसमें ये इक्वल है 1 माइनस 0.5 इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस क्यू। अब ये क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू स्लैश क्या है, ठीक है। क्यू स्लैश ऊपर क्वेश्चन फार्मूले में गिवन है। और इसके बाद डेल्टा जेड क्या है, आई जेड क्या है, ई एस क्या है। ई एस आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। और क्यू डैश यहाँ पे जिसके बाद स्लैश है, ये भी आपकी सेटलमेंट स्ट्रेस है जो कि गिवन रहेगी क्वेश्चन में। C1 C2 आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। और C2 के फार्मूले में आप देख सकते हैं ये 0.2 है इंटू लॉग इंटू टी डिवाइड बाई 0.1 है, ठीक है। ये कोमा जहाँ डला हुआ है ये 0.1 है। और यहाँ पे टी जो है, टी क्या है, टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि आप सेटलमेंट काउंट करने जा रहे हैं कि इस फुटिंग में 5 साल के बाद, लोड आने के 5 साल के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी सेटलमेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर 5 साल के बाद देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ 5 पुट कर दूंगा टी की जगह पे, ठीक है। तो मेरी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरह मैं C1 C2 यहाँ से फार्मूला से फाइंड करूँगा एंड देन पुट करूँगा इसमें ऊपर वाले फार्मूले में फॉर अ सैंडी सॉइल टू कैलकुलेट द इमीडिएट सेटलमेंट फॉर अ एनी टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन यू कैन से, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर आपको समझ लग गए होंगे। और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू मैं आपको बताना भूल के, क्यू यहाँ पे एक्सटर्नल लोड की वजह से जो उस फुटिंग में स्ट्रेस आ रहा है ये वो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू, ये गैमा क्या है, गैमा यहाँ पे सॉइल का जो है वो आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे डी एफ क्या है, डी एफ है डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। फुटिंग की जो डेप्थ है टोटल वो है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चीज़, ये डाटा गिवन होगा जो मैं आपको यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन रहेगी, सिर्फ ये गिवन डाटा यहाँ पे ये सिर्फ आपको गिवन रहेगा। इस तरह का ग्राफ बना होगा, यहाँ पे ई एस की वैल्यूज़ होंगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होगी, और यहाँ पे डेप्थ गिवन होगी वर्टिकल डाउन पे, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ बढ़ रही है, ये देख सकते हैं वर्टिकल स्केल में डाउन साइड पे, और मीटर में गिवन रहेगी। तो इसी तरह आपके पास फुटिंग जो है, डेप्थ ऑफ फुटिंग वो भी गिवन रहेगी। इसी तरह सॉइल की जो है वो गैमा भी गिवन रहेगा, इसी तरह क्यू भी गिवन होगा, और यहाँ पे B/L भी गिवन रहेगा हर फुटिंग के लिए अलग। अगर आपका, अब आपने करना क्या है, ये तो आपको इस तरह ही गिवन होगा, इस तरह की कुछ फिगर बनी होगी, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका गिवन डाटा इस तरह का होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने B/L से आपने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और B/L से आपने देखना है क्या चीज़ बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शो हो रही है कि आपने B/L, अगर आपका लेंथ ऑफ द फुटिंग टू डिवाइडेड, अगर आप डिवाइड करें उसको विड्थ ऑफ फुटिंग से, तो वो आपकी वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर आ रही है तो आप ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो कि नीचे गिवन है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने एक मीन्स करना क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये आपने इस तरह की, ये क्वेश्चन गिवन रहेगा आपके पास, आपने इस कर्व, ये जो कर्व गिवन है, इस कर्व के मुताबिक एक देख के एक कर्व बनानी है जो कि इस टाइप की होगी, ठीक है। ये आपने बनानी है कर्व, ये वाली, ठीक है। और ये किसकी मदद से बनानी है, वो इन पॉइंट्स की मदद से बनानी है, ये वाली पॉइंट्स, ठीक है। ये इन पॉइंट्स की मदद से बनानी है। इसमें आपको एक डेप्थ गिवन है और एक आई जेड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये आपने लेना है, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग आपने आई जेड के पॉइंट ले लेने हैं। तो इन पॉइंट्स के मुताबिक आपने ये कर्व बनानी है जो कि सोल्यूशन आपको करने में हेल्प देगी इस मेथड के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर अब बात चल रही थी कि लेंथ अगर आप विड्थ को डिवाइड करें तो इनकी रेशो आपकी ग्रेटर देन 10 आ रही है, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, और इसमें आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो ये वाले यूज़ होंगे, नीचे वाले। एंड अगर आपकी सर्कुलर फुटिंग है तो आपकी लेंथ टू विड्थ रेशो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपके पॉइंट्स जो होंगे वो ये वाले यूज़ होंगे जो नीचे गिवन है। और अगर आपकी कोई रेक्टेंगुलर फुटिंग है और वो 10 से लेस है, ये रेशो आपकी 10 से लेस आ रही है, तो आप ये ऊपर वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। गलत शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे L/B रेशो इक्वल टू 1 नहीं है, ये लेस देन 1 है, ठीक है। अगर लेस देन 10 है, अगर ये 10 से लेस होती है रेशो आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, तो आपके ये पॉइंट्स यूज़ होंगे। और अगर सर्कुलर फुटिंग है तो उसकी रेशो 1 के इक्वल ही होगी हमेशा, और ये पॉइंट्स यूज़ होंगे। एंड देन रेक्टेंगुलर फुटिंग की अगर रेशो 10 से ज़्यादा आ जाती है तो ये पॉइंट्स यूज़ होंगे। बस ये याद रखना है, पॉइंट्स ये यूज़ करने हैं। फ़र्ज़ करें हमारी फुटिंग है 4/4 की, ठीक है। मैंने यहाँ पे शो कर दिया 4/4 सर्कुलर फुटिंग कर लें, यहाँ पे 1 आ जाती है, ठीक है।
तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपकी फुटिंग जो है 4x4 की है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये सर्कुलर भी हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं गिवन तो आप सिर्फ B/L की रेशो देखेंगे और वो रेशो अगर इक्वल टू 1 आ रही है या 10 से लेस आ रही है तो आप ये पॉइंट्स यूज़ करेंगे। अब पॉइंट्स जो मेरे यूज़ होंगे वो ये वाले यूज़ होंगे, यानी कि डेप्थ Z से मुराद है यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग। यहाँ पे अगर डेप्थ की वैल्यू 0 होती है, 0 पॉइंट पे मेरी जो IZ की वैल्यू होगी वो 0.1 होगी। तो मैं यहाँ पे डेप्थ के मुताबिक, यानी कि ये 0 डेप्थ है मेरी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा डेप्थ की ये वर्टिकल स्केल। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट यही स्केल वर्टिकल डेप्थ का यहाँ पे बना लेंगे। एंड देन हॉरिजॉन्टल स्केल आप बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से, इसमें पॉइंट्स ले लें, 0.1 ले लें, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इस तरह आप पॉइंट्स ले लें IZ के हॉरिजॉन्टल स्केल में, ठीक है। ये खुद से ले लेंगे आप। तो ये आपका इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। इसमें आपने पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं 3 पॉइंट सिर्फ। अगर आपका ये केस है, जिस तरह के मेरा अभी यही केस है, ठीक है, तो इसमें मैंने 0 डेप्थ पे IZ की 0.1 वैल्यू ले लेनी है। तो 0 डेप्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पे 0.1 की वैल्यू ले ली है यहाँ पे, ठीक है। 0.2 को ना देखें, 0.1 को देखें सिर्फ। अभी इसमें अगली डेप्थ पे आ जाएं। अब जब मेरी डेप्थ ऑफ फुटिंग जो होती है 0.5 इंटू B हो जाती है, अगला पॉइंट है मेरा B को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से, तो मेरी जो 4 है, 4 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, B मेरे 4 है ना, तो इसमें मैं 2 और इसकी ये 2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। डेप्थ जब मेरी 2 हो गई, यानी कि मेरी जब डेप्थ, दूसरा पॉइंट है मेरा, जब डेप्थ 2 होगी फुटिंग की तो मेरी IZ की वैल्यू जो है 0.5 होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेप्थ 2 के अकॉर्डिंग ये डॉट डॉट शो हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, देख सकते हैं प्रोजेक्शन गिराया हुआ है मैंने। डेप्थ जब 2 हुई मेरी, तब मेरे जो 0.5 जो है वो मेरी IZ की वैल्यू हो गई है। तो वो मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, सॉरी दूसरा पॉइंट। इसी के बाद तीसरा पॉइंट मैंने लेना है जो कि जिसमें डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरी जो होगी वो 2 इंटू B हो जाएगी, मीन्स के डबल हो जाएगी विड्थ का। तो यानी कि मैं ये 8 हो जाएगी। तो 8 के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख सकते हैं 8 के बिल्कुल सामने ये हॉरिजॉन्टल स्केल से एक लाइन ड्रॉ की हुई है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट शो हो रहा है, जब IZ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गई है। अब तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये इस तरह की एक ट्रायंगल शेप की फ़िगर बन जाती है। अब ये फ़िगर आपने बना लेनी है। ये फ़िगर बन गई, आगे सारा काम बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना आपने। एक टेबल बना लेना है इस तरह का, ठीक है। सेम यही टेबल बनाना है आपने, जिसमें डेप्थ लिखनी है, रेंज में डेल्टा Z लिख देना है, नाम दे देना ऊपर। इसके बाद ईज S नाम दे देना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल। IZ दे देना है, ठीक है। IZ क्या है, ये वाली वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनकी हम एवरेज लेंगे, ठीक है। बस ये आपने टेबल बना लेना है इस तरह ही, बिल्कुल जिस तरह ये बना हुआ है। और ये IZ डिवाइड बाई ES इंटू डेल्टा S का नाम दे देना। ये तीनों को ये पीछे आप फाइंड कर लेंगे कॉलम्स में, और ये देन आखिरी कॉलम में इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये कॉलम बना लेना है। कॉलम के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, C1 और C2 की वैल्यू फार्मूलाज में पुट करनी है, फार्मूले आ जाएंगे और सेटलमेंट आ जाएगी मिलीमीटर में। तो यही काम है आपका मेन। सिर्फ इसमें जो मुश्किल काम था वो यही था आपको ग्राफ समझाना, ठीक है। आपको ग्राफ समझ लग गई है आई थिंक। अगर नहीं लगी तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको फुटिंग गिवन रहेगी, फुटिंग में आपको जो क्वेश्चन है वो ये गिवन रहेगा सिर्फ, ठीक है। इसमें डेप्थ भी गिवन होगी और ES भी गिवन रहेगी स्केल में। लेकिन आपने ES स्केल की जगह पे एक और ग्राफ बनाना है, जिसमें ES की जगह पे IZ बना लेना है, इस तरह का ग्राफ बना लेना है। इसमें 3 पॉइंट्स आपने चूज़ करने हैं, और पॉइंट्स वो पॉइंट्स आपने इन कंडीशन के मुताबिक लेने हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आपकी कंडीशन ये है, मींस कि L और B की रेशो 1 के इक्वल है या फिर 10 से लेस है, तब आप ये पॉइंट्स यूज़ करेंगे। जब आपकी डेप्थ 0 होगी, आपकी IZ 0.1 होगी। इसी तरह अगर आपकी रेक्टेंगुलर जो फुटिंग है और वो L और B की रेशो 10 से ग्रेटर आ रही है, तब आप Z ये पॉइंट्स यूज़ करेंगे फॉर द मेकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने के बाद आप इस तरह की ट्रायंगुलर शेप अचीव करने के बाद आपने ये कॉलम, ये आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन टेबल का करना क्या है आपने। इस टेबल में आप मुख्तलिफ रेंज ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स खुद से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कह लें कि 0 से 1 मीटर तक वैल्यूज़, मतलब पहला एक रो बना लें 0 से 1, ठीक है। रेंज दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितने मर्ज़ी पॉइंट लें, ठीक है। जहाँ तक आपकी डेप्थ गिवन है आप उस रेंज तक इंटरवल मुख्तलिफ रख के, अपनी मर्ज़ी से इंटरवल रखते हुए, सेम इंटरवल रखते हुए रेंज
लिख सकते हैं, ठीक है, मर्जी से। यानी कि आप उसको मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। मीन्स कि आपकी एवरेज जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो बढ़ जाए, और जितनी एवरेज ज़्यादा होगी, जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उतनी एवरेज अच्छी आएगी, और जितनी एवरेज अच्छी आएगी उतनी आपकी वैल्यू सेटलमेंट की एक्यूरेट आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप जितने मर्जी इसमें पॉइंट्स ले सकते हैं, डेप्थ की रेंज ले सकते हैं कि 0 से 0.1 कर लें, फिर 0.1 से 0.2 कर लें। आप बहुत माइनर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप जितनी मर्जी आप पॉइंट्स लेके रेंज रख सकते हैं, ठीक है, डेप्थ की कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने फ़र्ज़ करें रेंज लिया 0 से 1, ठीक है, पहले में। तो आप जो 1 माइनस इसके दरमियान डिफरेंस कितना है, इंटरवल कितना है इन दोनों के दरमियान, इस रेंज के दरमियान कितना है, 1 है, और सेकंड में भी 1 है, इसके बाद 3 में भी 1 है। तो ये सारी आप डेल्टा जेड में लिखेंगे, माइनस करके इनकी रेंज लिखेंगे, इनके दरमियान इंटरवल कितना है, ठीक है। इस डेप्थ की रेंज के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितना इंटरवल है, वो आप डेल्टा जेड में कॉलम में लिखेंगे। और ई एस आप उस डेप्थ की रेंज में जो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 2 से 4 है आपकी, ठीक है, 2 से 4 डेप्थ के दरमियान फ़र्ज़ करें आप आएँ, इस पे आप हॉरिजॉन्टली मूव करें, और इस कर्व पे आप लाइन मिलाएं और इस पे वर्टिकली अपवर्ड मूव करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ई एस की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, एक 2 पे मिलेगी और एक 4 पे के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको ई एस की वैल्यू। तो वो 2 वैल्यूज़ लेंगे, उन दोनों को आप ऐड करके उनको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो उनकी भी एवरेज लेके आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे। इसी तरह आप 2-2 पॉइंट्स पे 2-2 वैल्यूज़ मिलेंगी ई एस की, वो उनकी एवरेज लेके पुट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू रेंज डेप्थ की, ठीक है। इसी तरह आप आई जेड की वैल्यू भी लेंगे, आई जेड की वैल्यू भी यहाँ पे डेप्थ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपकी डेप्थ है 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 आप डेप्थ ले लें, यहाँ पे एक 1 और एक 2। तो 1 और 2 के अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन गिराएंगे इस कर्व पे, जो आपको यहाँ पे कर्व मिलेगी, जो आप सोल्यूशन करके अचीव करेंगे, उस कर्व पे आप गिराएंगे प्रोजेक्शन, और देन उस कर्व पे मिलते ही वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे। तो आपको एक तो 1 मीटर डेप्थ पे आपको अकॉर्डिंग टू आई जेड की वैल्यू मिलेगी, और एक 2 मीटर डेप्थ पे आई जेड की वैल्यू मिलेगी। दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, उनका एवरेज लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो एवरेज लेके आप पुट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेप्थ रेंज। तो ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे, और वैल्यूज़ हर डेप्थ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे यही फिगर बनी हुई है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ क्लियर नहीं थी तो यहाँ पे आप फिगर क्लियर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल शैलो फाउंडेशन है जिसमें बी आपकी 3 मीटर है और एल भी 3 मीटर है। तो यहाँ पे वो कहता है ई एस की वैल्यू आपको न्यूटन में यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको ये इस तरह का ग्राफ गिवन रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ गिवन है, ई एस की वैल्यू और डेप्थ की वैल्यूज़ गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है और एक कर्व गिवन है, ठीक है। ये कर्व आपको याद रखनी, मतलब बनी रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सारा डाटा आपको गिवन रहे। अब वो कहता है सेटलमेंट काउंट करें आप, अगर जो कि 5 सालों बाद आनी है इस फुटिंग के लिए सेटलमेंट काउंट करनी है जो कि 5 साल बाद आएगी इस पर, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड जो आनी है पहले से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं फार्मूलाज के ज़रिए, और चेक कर रहे हैं कि ये आएगी बाद में, तो उससे पहले हम उसमें प्रिकॉशंस क्या यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है स्ट्रेन इन्फ्लुएंस मेथड यूज़ करें, जो कि हम यूज़ करेंगे इसमें, जो कि ग्राफ वाला मेथड है। और इसमें ये देख सकते हैं, ये पहली वाली जो ग्राफ है वो तो पहले से हमें गिवन था क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो कर्व है ये वाली, वो हमें बनानी थी, ठीक है, ये कर्व बनानी थी। और ये कर्व कैसे बनानी थी ये मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स आप लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रेशो इन दोनों की बी एल डिवाइड बाई बी की रेशो 1 के इक्वल है। तो उसके लिए आपको ये वाले पॉइंट्स चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट्स आपने देखने हैं कि 0 पॉइंट पे आई जेड की वैल्यू 0.1 होगी, और दूसरे पे जो जब बी हाफ हो जाएगा आपका, तब आपकी यानी कि डेप्थ जब बी की हाफ हो जाएगी तो आपका 0.2 आएगा, इस तरह 0 आएगी। तो ये इस तरह आप पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको नेक्स्ट समझा दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ये इजी है काफ़ी, मैंने जितना आपको समझा दिया। इसमें 3 पॉइंट्स लेने हैं आपने अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डेप्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपकी डेप्थ हाफ हो जाएगी, यानी कि आपकी डेप्थ 3 का हाफ हो जाएगी 1.5, ठीक है। 1.5 पे आपको जो आई जेड की वैल्यू मिलेगी वो 0.5 मिलेगी, जो कि ये इसके वर्टिकल है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आ गया, इसके बाद यहाँ पे ये चौथा पॉइंट आ गया आपका, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरा, और ये फर्स्ट पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट्स आने के बाद मिला दें इनको, और ये शेप मिल जाएगी आपको। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपने एक टेबल बना लेना था, ये टेबल बना लिया आपने, ठीक है। इसमें अपनी मर्ज़ी से आप डेप्थ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये 8 मीटर तक आपको डेप्थ क्वेश्चन में गिवन है, तो आप 8 मीटर तक ले सकते हैं। मीन्स कि आप 0 से 1 कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 जो भी कर सकते हैं। इसका इंटरवल बढ़ा भी सकते हैं, 0 से 2 कर लें, 2 से 4 कर लें, 4 से 5 कर 6 कर लें। तो ये इस तरह इसने की हुई है, इसने इसका इंटरवल रखा हुआ है 0 से
1 और 1 से 1.5, 1.5 से 4 और 4 से 6। तो ये इंटरवल मुख्तलिफ हैं इसके, और इनके दरमियान डिस्टेंस ये बढ़ा रहा है, ठीक है, फर्दर बढ़ाता जा रहा है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसने इंटरवल अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, ठीक है। आप बढ़ा भी सकते हैं, इंटरवल सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। इसने पहले थोड़े इंटरवल रखे हैं, फिर उसमें डेप्थ की रेंज जो है वो बढ़ाता गया है। पहले में देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान, अब डेप्थ के दरमियान रेंज जो आपने कोई भी चूज़ कर लिया, ठीक है, फ़र्ज़ करें विद इन लिमिट होनी चाहिए। देख सकते हैं 6 मीटर तक जा रही है, मैक्सिमम इसकी डेप्थ 6 है, तो ये 6 की लास्ट डेप्थ होनी चाहिए। बिकॉज कि इसमें आप देख सकते हैं आपके जो ग्राफ है वो 8 मीटर पे ख़त्म हो रहा है जाके, और आपने कहाँ तक रखना है, 8 मीटर पे नहीं रखना, आपने 6 मीटर तक ही रखना है। अगर आप 8 मीटर तक ले जाएंगे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज कि इसमें आपको यहाँ पे आपने जो बनाया है ये इस तरह नहीं है आपका, यानी कि इसके आपकी जो ये फिगर है, ये जो आपने बनाई है, ठीक है, ये फिगर देख सकते हैं यहाँ 6 मीटर पे ख़त्म हो रही है। तो 6 मीटर पे ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्थ आप 6 मीटर तक ही लेंगे। लेकिन इसके दरमियान आप मुख्तलिफ पॉइंट्स बना सकते हैं खुद से, इसके दरमियान इंटरवल चूज़ कर सकते हैं, जो कि उसने चूज़ कर लिए हैं। देख सकते हैं इसने 6 मीटर तक ही गया है और इसमें खुद से इंटरवल रखे हैं, और इन डेप्थ के दरमियान डिफरेंस कितना है रेंज के, वो आपने डेल्टा जेड में लिखना है जिस तरह कि इसने लिखा हुआ है। उसके बाद ई एस किस तरह लिखना है, ई एस का मैं दोबारा बता देता हूँ कि डेप्थ के आपके 2 पॉइंट गिवन है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लें डेप्थ का, जिसमें आपको 1.1 गिवन है 1, और दूसरा बल्कि आप आखिरी ले लें, ठीक है, आखिरी में आप 4 मीटर डेप्थ है और दूसरा है 6 मीटर डेप्थ। आप स्केल का यूज़ करेंगे, इसमें प्रोजेक्शन गिराएंगे 6 और 4 और 6 से, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देख सकते हैं इसी कर्व में 4 मीटर डेप्थ से आप आएंगे वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली 4 मीटर डेप्थ से आप यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इसमें इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आके आप वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 12,000, ठीक है, किलो मीटर पर मीटर स्क्वायर पे। और दूसरा आपको 6 मीटर पे से आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे स्केल को लेके जाके, यहाँ पे मीट करेगी आपकी ये लाइन। देन आप यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे एंड देन होते होते वर्टिकली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो कि आपका कुछ 16,000 के करीब कोई वैल्यू बन रही है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे और उनका सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि एवरेज लेंगे। तो आप एवरेज पुट किया उसने, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 6 के दरमियान इसने एवरेज पुट किया, ठीक है। आप इनकी एवरेज ले सकते हैं या कोई भी वैल्यू, ठीक है, करीब करीब ले सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ पुट करनी है एवरेज लेके यहाँ पे। उसके बाद आई जेड की वैल्यू भी इसी तरह लेनी है, जिस तरह आप यहाँ पे 4 और 6 डेप्थ के ही ले लेते हैं हम, ठीक है। 4 के अगर 4 और 6 डेप्थ है आपकी रेंज, ठीक है, रेंज है 4 और 6, जिस तरह के यहाँ पे ये देख सकते हैं 4 और 6 लास्ट वाली है, ठीक है। ये इसके हम करने जा रहे हैं अब, इसके लिए आई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 4 के हॉरिजॉन्टली हम मूव करेंगे, 4 से हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे यहाँ पे, और इधर से हम इस लाइन पे मिलाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए और इस ये कर्व पे मीट करके और इससे वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे। देन हमें यहाँ पे 0.2 आई जेड की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह 6 से हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे यहाँ से यूँ, और 6 से यहाँ पे पॉइंट पे मिलेंगे, और इस पॉइंट से हम अगर वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो हमें आई जेड की वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। तो 0 और 0.2 को अगर हम इसकी एवरेज लें तो हमें क्या मिलती है वैल्यू, तो 0.11 मिलती है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज आप पुट करेंगे यहाँ पे इन दोनों का करके। इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज़ का पुट करेंगे इस फार्मूले में, ठीक है, ये फार्मूला आपको बता चुका हूँ, इसमें पुट करेंगे, इनका सम कर लेंगे, एंड में ये सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 मीटर डेप्थ के लिए ये सम आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब C1 और C2 रह गई है इस फार्मूले के लिए, जो आपने फार्मूला आपको चाहिए था ये था। इसमें सारी वैल्यूज़ नोन है, आपको पता है। अब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है अभी एक्चुअली, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, ये आई जेड ओवर ई। अब इसमें आपको सारी वैल्यूज़ नोन है, C1 और C2 आपको अननोन है। C1 और C2 कैसे फाइंड करेंगे, वो इस फार्मूले से करेंगे, जो कि पीछे आपको बताया हुआ था, ये फार्मूला यूज़ होगा। इसमें अब आपके पास क्या अननोन है, इसमें Q अननोन है। Q डैश जो है वो तो गिवन है क्वेश्चन में 160 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। Q जो है वो अननोन है। Q फाइंड करने के लिए हम गैमा इंटू डी फाइंड करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। और इसमें C2 के लिए हमें यहाँ पे T अननोन है। T क्या है, 5 साल के लिए कर रहे हैं तो 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू के लिए यहाँ पे हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, और Q की वैल्यू मैंने आपको बताया किस तरह फाइंड करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे Q डैश गिवन है, Q स्लैश गिवन है, Q फाइंड करना है। Q कैसे फाइंड करते हैं, Q होता है गैमा इंटू डी एफ, ठीक है। तो वो गैमा, ये देख सकते हैं Q का फार्मूला एक्सटर्नल लोड की वजह से जो आएगा स्ट्रेस आएगा वो Q इंटू डी एफ से होगा। तो वो आप कैलकुलेट कर लें, डी गैमा इंटू डी एफ।
यहाँ पे गैमा आपके पास जो है वो 17.8 है, और इसको आप डेप्थ से यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रेस आ जाएगी जो आप इधर पुट करेंगे। ठीक है, ये पुट की हुई है आपने। ठीक है, ये यहाँ पुट की हुई है, तो यहाँ पुट करने के बाद आपके पास C1 C2 आ जाएगा। देन आप फार्मूलाज में पुट करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ आपको नोन है। 1 बाय 1 पुट करके यहाँ पे आप सेटलमेंट काउंट कर लेंगे। तो बाउलर्स मेथड के मुताबिक हमने इमीडिएट सेटलमेंट काउंट करने का मेथड सेकंड देख लिया। पिछली वीडियो में हमने हार के मेथड देखा था, वो भी इजी था, उसमें भी सिर्फ कैलकुलेशंस ही थी और फार्मूलाज थे और फ्लेक्सिबल और रिजिड फाउंडेशन के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंट है, लेकिन इसमें फार्मूलाज भी हैं, साथ साथ ग्राफिकली भी है सोल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकली ज़्यादा एक्यूरेट यू कैन से एक्यूरेट होता है, तो ये एक्यूरेट आप इसको कह सकते हैं इस मेथड को। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, आप दोनों को कैलकुलेट करें, दोनों से चेक करें और एक दूसरे को रीचेक करें, काउंटर चेक करें। ठीक है, तो यहाँ से सेटलमेंट आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी और दूसरे मेथड से भी आ जाएगी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। तो होप सो आपको समझ लग गई होगी। इसमें सिर्फ आपने एक ग्राफ बनाना है, उसके बाद टेबल बनाना है और इसमें आपने फार्मूलाज पुट में वैल्यूज पुट कर दिया, देन आपके पास सेटलमेंट आ जाएगी। ठीक है, जितने सालों के लिए आप कैलकुलेट करना जा रहे हैं। तो ये हमने सैंडी सॉइल के लिए देखा, और सैचुरेटेड क्ले सॉइल के लिए सिंपली यही फार्मूला यूज़ होगा और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ ग्राफ से A1 और A2 फाइंड करना, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता होंगी। तो ये तो इसके लिए तो बहुत ईजी होगा। तो ये इमीडिएट सेटलमेंट फाइंड किया हमने शैलो फाउंडेशन के लिए। अब दूसरी टाइप की सेटलमेंट होती है जो कि शैलो फाउंडेशन में ही होती है, जिसको हम कंसोलिडेटेड सेटलमेंट कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वो हम प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।